हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि एक महीने में एसी का बिल कितना आएगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि गर्मियां काफी बढ़ चुकी हैं और सभी लोग एसी चला रहे हैं, तो इस बात की काफी टेंशन होती है कि एसी का बिल आखिरकार आ कितना जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 1.5 टन के एसी के बारे में बताएंगे कि उसका बिल कैसे निकालना है और कितना आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको एसी का बिल निकालना हो तो पहले आपको उसकी इनपुट पावर के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, एसी में 2 टाइप की पावर होती है। एक होती है कूलिंग पावर और दूसरी होती है इनपुट पावर। अब क्योंकि हमें एसी का बिल निकालना है तो इसके लिए हमें केवल इनपुट पावर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम इसी से एसी की वाटेज निकाल पाएंगे। जबकि जो कूलिंग पावर होती है ये अलग चीज है और इनपुट पावर अलग चीज है। अब दोस्तों, अगर एसी की इनपुट पावर निकालनी है तो एसी की हमें स्टार रेटिंग जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपने एसी के ऊपर ऐसा कार्ड जरूर देखा होगा, जैसे ये एक 3 स्टार रेटिंग का एसी का कार्ड है और ऐसे ही 5 स्टार एसी के रेटिंग का कार्ड ये है। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लीजिए अगर आपके पास 1.5 टन का एसी है तो ऐसा नहीं है, उसकी वाटेज दोनों ही केस में सेम होगी। जो 3 स्टार का एसी है उसमें 1.5 टन की एसी की जो इनपुट पावर होगी वो अलग होगी, जबकि वहीं पर 1.5 टन के जो 5 स्टार एसी है उसकी जो इनपुट पावर होगी वो अलग होगी। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं कि जो 3 स्टार एसी है उसकी जो इनपुट पावर है 1.5 टन एसी की वो कितनी होगी। तो दोस्तों, जो 1.5 टन एसी 3 स्टार होगा उसकी जो इनपुट पावर होगी वो 1422 वाट होगी। ठीक है, जो 3 स्टार एसी है 1.5 टन का वो 1422 वाट होगा। अब ऐसे ही अगर हम 5 स्टार एसी के लिए निकालें तो जो 1.5 टन का एसी होगा 5 स्टार का, उसकी जो इनपुट पावर होगी वो 1002 वाट होगी। आप यहां पर वाटेज में ही डिफरेंस देख सकते हो कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। 3 स्टार का 1422 वाट है और वहीं पर जो हमारा 5 स्टार एसी है उसकी जो वाटेज है वो 1002 वाट है। ठीक है, अब हम पहले 3 स्टार एसी के लिए निकालते हैं कि वो कितने यूनिट्स की खपत करेगा 1 घंटे में और कितना बिल आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें पहले टोटल लोड का पता होना चाहिए। वो हमारे पास आ गया 1422 वाट, जो हमने पहले निकाला कि 1.5 टन 3 स्टार एसी में 1422 वाट होते हैं। अब हमें क्या करना है, इस 1422 वाट को किलोवाट में करना है। तो दोस्तों, सिंपल सा फॉर्मूला है, हम 1422 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास किलोवाट आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें यूनिट्स कंज्यूम निकालने हैं कि कितनी यूनिट्स की खपत करेगा 3 स्टार का 1.5 टन एसी। तो उसे निकालने के लिए सिंपल जितने किलोवाट होते हैं इनटू नंबर ऑफ आवर्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर किलोवाट आ जाएंगे 1.422, क्योंकि जो एसी है वो 1.422 किलोवाट का है। अब नंबर ऑफ आवर्स डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम के लिए एसी चलाना है, तो यहां पर हम टाइम पहले 1 घंटा मान के चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इस फॉर्मूले में इन दोनों वैल्यूज को डालते हैं तो हमारे पास 1 घंटे में ये एसी कितनी खपत करेगा वो आ जाएगा। तो हमने सिंपल किया क्या, 1.422 को 1 घंटे से मल्टीप्लाई किया तो ये यूनिट्स आ गए जो हमारा 3 स्टार 1.5 टन एसी 1 घंटे में खपत करेगा। ठीक है, अब यहां से क्लियर हो गया कि 1 घंटे में हमारा एसी 1.422 यूनिट्स की खपत करता है। अब हम निकालते हैं कि जो हमारा एसी है ये 1 घंटे में कितना बिल लेगा। तो यहां पर हमें यूनिट्स पता लग गए हैं, 1.422 यूनिट्स हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट प्राइस की, मतलब 1 यूनिट की हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है। तो दोस्तों, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, तो मैं एवरेज मान के चलता हूं कि 1 यूनिट की जो कॉस्ट है वो 7 रुपए है। ठीक है, तो अब हम बिल निकालेंगे कि बिल जो 3 स्टार 1.5 टन एसी है कितना लेगा। तो सिंपल हमें क्या करना है कि जितनी हमारी यूनिट की खपत करेगा, जैसे 1.422 यूनिट्स है, इसको हम गुना कर देंगे इसकी कॉस्ट से जो कि 7 है। तो हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डालते हैं तो हमारे पास सीधे आ जाएगा 9.95। ठीक है, जो अप्रोक्स 10 रुपए के करीब आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा 3 स्टार का 1.5 टन एसी है वो 1 घंटे में 10 रुपए की बिजली खा जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आप 8 घंटे दिन में एसी चलाते हो तो वो 80 रुपए की बिजली खा जाएगा। अब दोस्तों, जो मैक्सिमम बिजली है जो 1.5 टन का 3 स्टार का एसी खाएगा अगर वो फुल लोड पर चलता है, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। एसी कभी भी फुल लोड पे नहीं चलता, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने एसी का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री पर सिलेक्ट किया है
तो जब वो 20 डिग्री रूम का टेम्परेचर अटेन कर लेगा तो उस कंडीशन में अगर इन्वर्टर एसी होगा तो उसके कंप्रेशर की स्पीड स्लो हो जाएगी, और वहीं पर अगर नॉन इन्वर्टर एसी होगा तो उसका कंप्रेशर बंद हो जाएगा, तो जिसके कारण ये फुल लोड पर उस टाइम नहीं चलेगा। मैं यहां पर फुल लोड की बात कर रहा हूं कि अगर आपका एसी फुल लोड पे चलता है तो वो इतनी बिजली खा जाएगा, ठीक है, जबकि प्रैक्टिकली इतनी बिजली नहीं खाता, वो इससे कम ही खाता है, ठीक है। अब हम ऐसे ही 5 स्टार एसी के लिए निकालते हैं कि वो कितनी बिजली की खपत करेगा। अब यहां पर भी 1.5 टन का ही एसी है, तो फिर से दोस्तों पहले हम लोड की बात करते हैं। तो यहां पर लोड चेंज हो गया है, जहां पर 1002 वाट आ गया है, जबकि जो 3 स्टार एसी में था वो 1422 वाट था। अब ऐसे ही हम इसे किलोवाट में निकाल लेंगे, तो सिंपल 1002 को भाग करेंगे 1000 से, तो यहां पर किलोवाट आ गया 1.002 वाट, ठीक है। अब यूनिट्स कंज्यूम निकालनी है, तो किलोवाट इंटू नंबर ऑफ आवर्स, मतलब जितने किलोवाट है और जितने घंटे के लिए वो चलेंगे, तो उसको जब हम गुना कर देंगे तो यूनिट्स कंज्यूम्ड आ जाएगा। तो यहां पर किलोवाट हमारे पास 1.002 है, और हम टाइम फिर से पहले की केस की तरह 1 घंटा ही मानकर चलेंगे। अब हम इस फॉर्मूले में इन दोनों वैल्यूज को डालते हैं, तो यहां पर हमारे जो यूनिट्स कंज्यूम्ड है 1 घंटे में वो आगे 1.002 यूनिट्स, ठीक है। अब हम इसका बिल निकालते हैं कि 1 घंटे में कितनी बिल आएगा। तो यहां पर हमारे पास यूनिट्स पहले ही आ गए हैं, 1 घंटे में 1.002 यूनिट्स, और उसके बाद यूनिट प्राइस आपको हमें सेम ही रखना होगा जो हमने 7 रुपए माना था। अब सिंपल करेंगे क्या, इसका जब हमें बिल निकालना है तो यूनिट को गुना कर देंगे उसकी कॉस्ट से, ठीक है। तो यहां पर यूनिट्स है 1.002 और यूनिट प्राइस है 7 रुपए। तो जब हम इस फॉर्मूले में इन सभी वैल्यूज को डालेंगे तो जे आ जाता है अप्रोक्स 7 रुपए, मतलब 1 घंटे में जो 5 स्टार का 1.5 टन एसी है वो 7 रुपए की बिजली की खपत करेगा। अब अगर हमें ऐसे ही 8 घंटे एसी चलाना है तो सिंपल हम 8 से गुना कर देंगे, तो मतलब 8 घंटे में 1.5 टन का 5 स्टार का एसी 56 रुपए की बिजली की खपत करेगा, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही यहां पर जो हमने बिल निकाला, जो हमने फुल लोड पे निकाला, मतलब हमारा एसी पूरे 8 घंटे फुल लोड पर चलता रहा, जबकि ऐसा नहीं होता। मैंने पहले बताया जैसे जैसे हमारा रूम का टेम्परेचर अटेन हो जाता है तो वो एसी फुल लोड पर नहीं चलता, और उस समय वो बिजली की खपत कम करता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहां से अब हमें क्लियर हुआ कि जो हमारा 3 स्टार का एसी है 1.5 टन का, वो अगर हम 8 घंटे दिन में चलाते हैं तो वो 80 रुपए की बिजली की खपत करेगा, और ऐसे ही जो हमारा 5 स्टार का एसी है 1.5 टन का, और उसे भी हम अगर 8 घंटे दिन में चलाते हैं वो 56 रुपए की बिजली की खपत करेगा। तो दोनों में डिफरेंस आ गया हमारे पास 24 रुपए का। इसका मतलब जो 5 स्टार का एसी है वो कम बिजली खाएगा एज कंपेयर टू 3 स्टार एसी। और ऐसे ही आप 30 दिन के लिए भी निकाल सकते हो, मतलब 1 महीने के लिए। मतलब आपके पास अगर आप एक दिन में 8 घंटे एसी चलाते हो तो 80 रुपए की खपत करता है, तो ऐसे ही आपको गुना कर लेना है 30 दिन से, तो 80 गुना 30 आपके पास आ जाएगा 2400 रुपया, ठीक है। ऐसे ही आप 5 स्टार एसी के लिए भी निकाल सकते हो। दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी टन के एसी के लिए निकाल सकते हो कि वो एक दिन में या 1 घंटे में या 1 महीने में कितनी बिजली की खपत करेगा। और ध्यान रहे यहां पर मैक्सिमम लोड की बात हो रही है। दोस्तों वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइस।